कैमरा नहीं ऑन की थी। हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम पर। और आज हम लोग अपना नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। आज हम लोगों का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको आने हैं एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आप सभी को पता होगा कि बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो अगर हम लोग बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा सबसे ज्यादा किस चीज पे डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा सबसे ज्यादा डिपेंड करता है हमारे रेट पे। रेट की बात करें, रेट यानी हो गया हमारा दर। ठीक है, रेट माने हमारा क्या हो गया, दर हो गया। यानी जिस परसेंट पे, जिस रेट पे हम लोग क्या करते हैं, पैसे को देते हैं या पैसा उधार लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, रेट हो जाता है। क्या हो जाता है, रेट। यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो या हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बेसिकली हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज पे होगा। तो दोनों हमारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो हमारा क्या हो जाता है, रेट हो जाता है। रेट हमारा होता है कि जिस रेट पे हम लोग पैसा उधार देते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, रेट हो जाता है। जैसे एक चीज आपको समझाएं कि हमारा जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए है, इसको हमने क्या किया, किसी को उधार दिया किस रेट पे, इसको हमने क्या किया, किसी को उधार दिया किस पे, 10% के रेट पे, 10% के रेट पे क्या किया, उधार दिया, 10% की दर से क्या दिया, उधार दिया। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कितना बन जाएगा, तो 10 रुपए बन जाएगा। तो 100 रुपए का हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 10 रुपए बन जाएगा। तो यही दर होता है। दर हमारे लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बात करें सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक हमारा क्या हो जाता है, प्रिंसिपल, दूसरा हमारा क्या हो जाता है, रेट यानी दर, और तीसरा हमारा क्या हो जाता है, टाइम यानी समय। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो एक हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पे यानी मूलधन पे। प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। जिन्हें हिंदी वाले हिंदी में लिख लें, प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। फिर हमारा किस पे डिपेंड करता है सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट पे करता है, और रेट को हम लोग क्या कहते हैं, दर कहते हैं। और तीसरा हमारा टाइम पे डिपेंड, समय पे। ठीक है, तो 3 चीज पे बेसिकली हमारा सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड होता है। ठीक है, अब बात करें हमारे में प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो हम लोग प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हमेशा 100% कंसीडर करते हैं। कैसे, अगर हमसे कहते हैं कि 100 रुपए पे, अगर हम कहते हैं 100 रुपए पे हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए पे हमें 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 100 रुपए पे हमें कितना ब्याज मिल रहा है, तो 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें 1 रुपए पे हमें कितना ब्याज मिल रहा है, यानी 1/100 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1/100 ब्याज मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन पे हमें कितना ब्याज मिल रहा है, तो बात करें P/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, P/100 हो जाएगा। वही अगर हम लोग क्या कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर है, यानी पी इंटू आर क्या हो जाएगा, बाई 100 हो जाएगा। और यही हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हमारा टाइम दे रखा है, कुछ वर्ष दे रखे हैं, तो वो टी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। और यही जो पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, ये जो हमारा पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, यही बेसिकली हमारा क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है हमारा, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सभी को समझ आ गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी क्या, साधारण ब्याज। क्या होता है, साधारण ब्याज। ठीक है, तो सभी को समझ आ गया सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली हमारा सिंपल इंटरेस्ट किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो इतनी बात अगर किसी को नोट करनी हो या एसेस लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हमारा किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है।
आज की क्लास बेसिकली हमारी बेसिक्स की है, थोड़े से क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन लगा सकते हैं। और एक चीज, हम लोग कभी भी इस फॉर्मूले का, शुरुआत में भी आपको इस फॉर्मूले का यूज बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग में हम लोग कभी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट मेथड यानी ट्रिक से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हमारे सिंपल इंटरेस्ट के। तो अगर बात करें तो इनमें कौन कौन से हमारे की पॉइंट्स होते हैं, तो देखिए पहला हमारे पास क्या लिखा है कि इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली, यानी हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो हम लोग सिर्फ किस पे कैलकुलेट करेंगे, मूलधन पे करेंगे। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं या पैसे ले रहे हैं किसी इंटरेस्ट पे, तो वो आप किसी सम ऑफ अमाउंट पे ले रहे होंगे ना, किसी प्रिंसिपल अमाउंट पे ले रहे होंगे, यानी मूलधन। जैसे अगर हमने कहा कि 100 रुपए हमने किसी को दिए, तो पहले तो इनिशियली हमने 100 रुपए दिए, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया ना, ठीक है। तो यानी जो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हम लोग किस पे लगाते हैं, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाते हैं। तो पहला पॉइंट सभी को क्लियर है। दूसरा पॉइंट लिखा है इन दिस द सेम अमाउंट इज रिसीव्ड एवरी ईयर एज अ इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट की क्या खासियत होती है कि जैसे हमारे पास 100 रुपए है, अगर हमारे पास क्या है 100 रुपए है, ठीक है, हमारे पास क्या है 100 रुपए है, और इस पे हम लोग 10% का इंटरेस्ट लगा दे, तो पहले साल हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 110 रुपए। कितना मिलेगा, 110 रुपए। दूसरे वर्ष बात करें तो कितना मिलेगा, 120 रुपए मिलेगा। और यदि तीसरे वर्ष बात करें तो कितना मिलेगा, 130। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी 10% ही है, फिर 10% है, यानी 10% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हर ईयर के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हर साल चेंज होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग साधारण ब्याज की बात करें तो हर साल जो हमारा दर होता है वो क्या होता है, स्थिरांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। हर साल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही क्या लगेगा, हमारे पास अमाउंट बढ़ेगा। यानी इस साल अगर हम लोग के पास 100 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो अगले साल कितना होगा, 110, फिर कितना होगा, 120 होगा, फिर कितना होगा, 130 होगा, फिर 140, 150। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कांस्टेंट है फॉर एवरी ईयर। तो दूसरा पॉइंट सभी को क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, इन दिस इंटरेस्ट इज गिवन ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। ये तो कॉमन सा पॉइंट है कि हमारा इंटरेस्ट जो होगा वो बेसिकली हमारे मूलधन पे ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि अगर हमारे पास मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं है तो हम लोग इंटरेस्ट देंगे किस पे, रेट लगाएंगे किस पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे किस पे। तो हमारा जो इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं। जैसे अगर हमने आपको 100 रुपए दिए हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा किस पे, ये जो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये बेसिकली हमारा किस पे लग रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो हमने 100 रुपए दिए हैं उसी पे तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट सभी को क्लियर है कि इन दिस इंटरेस्ट इज गिवन ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। चौथा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑलवेज टेकन एज 100, यानी कैसे, बात करें अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो, जब अभी हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था, जैसे अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा हो, 10% दे रखा हो, कितना दे रखा हो, 10% दे रखा हो, मैं क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब हम फ्रैक्शन में कर दें इस वैल्यू को, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10। तो ये जो हमारा 10 है ये हमारा क्या शो कर रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट शो कर रहा है, और ये जो 1 है ये हमारा क्या शो कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट शो कर रहा है। ये हमारा क्या शो कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो यही बात कही गई है कि प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑलवेज टेकन एज 100, यानी जो मूलधन होता है वो स्वयं में कितना होता है, तो 100% होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा याद रखेंगे क्या होता है, अपने में कंप्लीट क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है, अपने में कंप्लीट 100% होता है। चौथे पॉइंट की, पांचवें पॉइंट की बात करें, लिखा है इफ द इंटरेस्ट इज रिसीव्ड एंड एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट देन इट बिकम्स मिक्स्ड अमाउंट। अब ये होता क्या है, देखिए अमाउंट यानी हम लोगों का क्या होता है, मिश्र धन होता है। अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो मिश्र धन कहते हैं। और मिश्र धन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जब हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट में क्या करते हैं, अपने सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, तो जो फाइनल अमाउंट हमें मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
मिश्र धन बोलते हैं। सभी को समझ आ गया? यानी जब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है इसमें जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड हो गया तो हमारे पास जो फाइनल यूनिट आती है यानी जो फाइनल अमाउंट आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धन यानी अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट बोलते हैं। तो दो फॉर्मूले आपको पता चल गए। एक फॉर्मूला तो हमारे सिंपल इंटरेस्ट का हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एसआई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का है, और एक फॉर्मूला हमारा किसका हो जाता है, अमाउंट का हो जाता है। और अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जब किस में ऐड हो जाए, हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में हो जाए, प्रिंसिपल में ऐड हो जाए तो हमें क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है। और इसी अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात सभी को क्लियर है। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करें तो पॉइंट देखें तो लिखा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज एनुअली, यानी जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर प्रति वर्ष के लिए लगता है, एनुअली लगता है। लेकिन अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हाफ ईयरली भी होता है और क्वार्टरली भी होता है। जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तब आपको डिफरेंस समझ आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ एनुअली लगता है, यानी प्रति वर्ष लगता है, प्रति वर्ष की दर से लगता है। लेकिन जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमारा हाफ ईयरली भी लगता है और क्वार्टरली भी लगता है, यानी त्रिमाही भी लगता है और छमाही भी लगता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करें, लिखा है इफ द टाइम इन द क्वेश्चन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ मंथ एंड डेज देन इट इज कैलकुलेटेड इन ईयर। अगर हमारे पास दिन दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे, और अगर हमारे पास मंथ्स दे रखे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। लेकिन हमें कैलकुलेट किस में करना है, ईयर्स में ही करना है। अगर डेज दे रखे होंगे तो 365 से डिवाइड करेंगे, और अगर मंथ्स दे रखे होंगे तो 12 मंथ से डिवाइड करेंगे। लिखा है लास्ट पॉइंट, सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज इन परसेंट बट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज इन रुपीज। यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है वो तो हम लोग क्या परसेंटेज में लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो तो हमें पैसे में आएगी ना। अगर हम कहें कि हमारा रुपए 100 है, प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट इस पे कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 रुपए। तो ये 10 किस फॉर्म में आया, तो मेरे पास रुपए की फॉर्म में आया। तो यही लिखा है कि सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज इन परसेंट बट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज इन द रुपीज। तो इसको आप लोग नोट करना चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 2 मिनट का समय आपके पास, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग। और कल की क्लासेस हमारी ऑफ रहेंगी, जैसा कि आप सभी को पता है कल हमारा 15 अगस्त है, यानी आज के दिन हमारा क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था। तो बहुत ही उत्साह का दिन होगा हम सभी के लिए। तो आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं हम आज ही से देते हैं, क्योंकि कल की क्लास हमारी क्या होंगी, क्लोज रहेंगी। तो नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों की होगी वो हम लोग फ्राइडे को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे बेसिकली हमारे पास क्या लिखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा क्या हो जाता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। और प्रिंसिपल को अगर हम लोग बात करें तो 100 इंटू एसआई कर देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा, आरटी हो जाएगा। सेम एज हम लोग रेट भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं, किससे, गिवन फॉर्मूले की मदद से। अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट का परसेंटेज हम लोग क्या करते हैं, आर इंटू टी, यानी रेट और टाइम को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज निकाल देते हैं। ठीक है, और अमाउंट हमारा क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट में यानी अपने मूलधन में, अमाउंट बेसिकली हमारा क्या होता है, जब हम लोग अपने मूलधन में क्या करते हैं, अपना साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है, यानी मिश्र धन मिल जाता है। तो सभी को फॉर्मूले क्लियर हो गए कि प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, और मूलधन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, और इंटरेस्ट परसेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नोट कर लेंगे इस चीज को, इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए
चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए जो तीन चीजें हमने पढ़ी बेसिकली प्रिंसिपल, रेट और टाइम, तो ये बेसिकली होता क्या है, चीज को समझते हैं। तो प्रिंसिपल की बात करें तो लिखा है was initially borrowed loan amount, the principal is donated by P। यानी प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है, यानी मूलधन हमारा वो होता है कि जिसे या तो हम लोग किसी से उधार लेते हैं या जिसे किसी को उधार देते हैं। तो जो हम लोग उधार अमाउंट देते हैं वही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और वही प्रिंसिपल अमाउंट में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो इसी के बाद रेट की वैल्यू क्या होती है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है या रेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन फॉर समवन फॉर ए सर्टेन टाइम। यानी वो दर, वो रेट जिसपे क्या करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल अमाउंट को किसी को उधार देते हैं या प्रिंसिपल अमाउंट किसी से उधार लेते हैं, ठीक है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। टाइम की बात करें, द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन टू समवन, यानी जितने समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूलधन किसी को देते हैं किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या किसी से लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, समय हो जाता है, यानी टाइम हो जाता है। ठीक है, तो डिफिनीशन नोट कर लेंगे, प्रिंसिपल, रेट और टाइम की डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे, सभी लोग नोट कर लेंगे कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम की हमारे पास डिफिनीशन क्या होती है बेसिकली। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट को बेसिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 एट 6% फॉर 2 ईयर्स। यानी हमसे पूछा गया है कि 8,000 रुपए पे, यानी बेसिकली ये जो 8,000 है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। ये जो 8,000 रुपए है, क्योंकि इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग तो इसी अमाउंट पे रहा है, यानी ये 8,000 क्या हो गया हमारे लिए, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना है, 6% है। कितना है, 6% है। और टाइम कितना दे रखा है हमारे पास, 2 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो अगर हम लोग अपने नॉर्मल फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये हमारे पास क्या हो जाता है, नॉर्मल हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर यहां से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो P हमारे पास कितना है, 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 6, और हमारे पास टाइम कितना दे रखा है, तो 2 वर्ष का। 100 से कर देंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा, 2 जीरो से जीरो हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। 80 इंटू हमारे पास कितना आ गया, 6 इंटू 2 आ गया। ठीक है, तो 6 दूनी हो गया 12, और 12 इंटू क्या हो गया, 80। तो कितना आ जाएगा, 12 जीरो या जीरो, 12 आठे कितना होता है हमारे पास, 12 आठे हो जाता है 96। 12 आठे कितना हो जाता है, 96 हो जाता है, यानी 960 रुपए हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2 वर्ष के लिए। 960 रुपए हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2 वर्ष के लिए। लेकिन हमने कहा था फॉर्मूले का यूज हम लोग नहीं करेंगे, तो देखिए कैसे इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि परसेंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट परसेंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आर इंटू टी होता है। आर इंटू टी होता है, और आर हमारा कितना दे रखा है, तो आर हमारा दे रखा है 6%, टाइम दे रखा है 2%, यानी टोटल हमारे पास कितना आ गया, 12%। टोटल कितना आ गया, 12% आ गया। अब एक चीज अगर हम लोग देखें, अगर एक चीज देखें तो हमारे पास ये 12% दे रखा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दे रखा है, और ये है किसका, हमारे 8,000 रुपए का। कितना दे रखा है, 8,000 रुपए का दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं, 8,000 का क्या कर दे, 12% निकाल दें। 8,000 का 12% हमारे पास कितना आ जाएगा, सेम प्रोसेस कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 960 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 960 रुपए हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आप किसी मेथड से निकाल लें, इंटरेस्ट परसेंट से निकाल लें या नॉर्मल हमारे फॉर्मूले से निकाल लें, हमारे पास सेम ही आएगा। क्या हमारे पास, जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो सभी लोग पहला क्वेश्चन नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दे रखा है, सभी लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। सभी लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सभी लोग सॉल्व करिए। वर्कशीट ओपन कर देते हैं।
चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करिए। सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। लिखा है 68,000 रुपए पर 16 से ही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास टाइम दे रखा है वो हमें मंथ्स में दे रखा है, और अभी हमने कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा एनुअली कैलकुलेट होता है, यानी इन मंथ्स को हम लोग क्या करेंगे, ईयर में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए और इसका पहले आंसर बताइए सभी लोग। चलिए तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 68,000, यानी बेसिकली हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है, तो 68,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 68,000 एट 16 कंप्लीट 2/3%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है, तो 16 कंप्लीट 2/3% दे रखा है। अगर हम लोग इसकी वैल्यू की बात करें तो 16 दिया हमारा 48, 48 तो हमारे पास कितना हो गया 50, यानी ये बेसिकली कितना देख रखा है 50/3। इसको हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/100 से क्या कर देंगे डिवाइड, यानी 1/6 इसकी क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। ठीक है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है, 1/6 दे रखा है। ठीक है, और हमें टाइम कितना दे रखा है, 9 मंथ्स। टाइम कितना दे रखा है, 9 मंथ्स दे रखा है। और हमें क्या करना है, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे एनुअली कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एनुअली कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 9/12 कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईयर में हो जाएगा। यानी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3/4, 3/4 आ जाएगी ईयर्स। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। रख देंगे वैल्यू, वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पी की वैल्यू में कितनी दे रखी है 68,000, इंटू आर हमारे पास कितना दे रखा है, तो 50/3। आर कितना दे रखा है 50/3, इंटू हमारे पास क्या टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम दे रखा है 3/4, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये नहीं कैंसिल आउट होगा, यानी हमारे पास कितना आ गया 680 इंटू 50 बटे कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। यहाँ पे कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4 हो गया, और 4 हमारे पास सत्य कितना हो जाएगा 28, यानी 170 गुड़े कितना हो गया 50, 170 गुड़े हो गया 50 हो गया। उसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, 5 सत्य हो जाएगा हमारे पास 35 का 5, और 5 एकम 5 और 5 3 हो जाएगा 8, यानी कितना आ गया 8500 रुपए हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। किस पे, अमाउंट हमारा कितना था, तो 68,000 था, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 8500 रुपए आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप दो मेथड से कर सकते थे, इंटरेस्ट परसेंट निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे, तब भी हमारा आंसर सेम आता। इंटरेस्ट परसेंट निकाल देते। अब आपको पता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, कंप्लीट 100% होता है, तो उतना परसेंट आप क्या करते हैं 100% में से निकाल लेते, वही आपका क्या हो जाता, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। तो नोट कर लेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग। सभी लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 3,000 एट 6 कंप्लीट 1/4% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम 4th February 2009 टू 18th April 2009। ठीक है, अब सभी को समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है, सभी लोग सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करिए। देखिए टाइम हमें किसमें दे रखा है, डेज में दे रखा है। टाइम किसमें दे रखा है, डेज में दे रखा है, तो आपको क्या करना है, डेज को पहले ईयर में कन्वर्ट करना है। डेज को किस में कन्वर्ट करना है, ईयर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, तो जो टाइम है पहले टाइम को कैलकुलेट करिए। तो टाइम हमें दे रखा है 4th February, 4th किससे, फैब से लेकर कितने तक,
हमें 18 अप्रैल तक दे रखा है। कितने तक? 18 अप्रैल तक। यानी हमारे पास क्या है, ईयर सेम है और डेज हमें निकालने हैं। तो अगर हम लोग बात करें 4 फरवरी की, तो फरवरी मंथ में हमारे पास 28 दिन होते हैं और 28 में से 4 चले गए तो कितने बचे? 24। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मार्च, और मार्च हमारा कितने का होता है? 31 का होता है। मार्च हमारा कितने का होता है? तो 31 का होता है। ठीक है, जिन्हें ना समझ आया करे वो कैसे कर ले। तो ये हमारा होता है जनवरी, गड्ढे वाला हो गया हमारा फरवरी, यानी एक कम दिन, फिर हमारा एक ऊपर उठा यानी 31 का महीना। तो मार्च हमारा कितने का हो गया? 31 का। और फिर एट द लास्ट हमारे पास कितना हो गया? 18 अप्रैल। कितना हो गया? 18 अप्रैल। यानी हमारे पास बचे कितने दिन? तो 18 दिन बचे। बचे कितने हमारे पास? 18 दिन बचे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल डेज हो गए। ये हमारे क्या हो गए? टोटल डेज हो गए। और इनको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? 8 एक हमारे पास हो गया 9, 9 4 कितना हो गया? 13। और ये हमारे पास आ गया है 2 3 और 6 यानी 7। 73 बटे कितना हो जाएगा? 365 दिन हो जाएगा। 73 बटे कितना हो जाएगा? 365 डेज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ईयर में? कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू? तो 73/365। तो हमारे पास ईयर्स में कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो अगर देखें तो ये 5 टाइम्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ईयर में वैल्यू आ जाएगी 1/5 ईयर्स। अब सभी लोग सॉल्व करिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है? 6 कंप्लीट 1/4%, यानी कितना हो जाएगा? 4 छंग कितना हो जाता है हमारा? 24, और 24 और एक कितना हो जाएगा? 25, यानी 25/100 हो गया हमारे पास। कितना? 1/4 हो गया। और 1/4 यानी वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट की कितनी आ गई? 1/16। या इसे लिख सकते हैं हम लोग कितना? या इसे आप लोग लिख सकते हैं 25 बटे हमारे पास कितना हो जाएगा? 25 बटे हमारे पास कितना आ जाएगा? तो 25 बटे हमारे पास आ जाएगा 100 और इंटू हो जाएगा 4। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1/16। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट हमें दे रखा है, सिंपल वैल्यू हम लोग रख देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लेंगे आंसर कितना आ जाएगा। एसआई बराबर हमारा क्या हो जाता है? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 हो जाता है। फॉर्मूले में रख दीजिए, पी हमारे पास कितना दे रखा है? 3000 दे रखा है। आर कितना दे रखा है? तो 25/4 दे रखा है। ठीक है, और अगर बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइम दे रखा है 1/5। अपॉन में कर देंगे 100 से डिवाइड, 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया, 5 पचे 25 हो गया। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 30 इंटू कितना हो गया? 5/4। 30 इंटू 5/4, 5 तिहाई हो गया हमारे पास 15। 5 तिहाई कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, यानी 150, और 150 बटे कितना आ गया? 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 150/4 यानी 4 एकम 4, और कितना हो जाएगा? 4 तिहाई हो गया 12, ये हमारे पास आ जाएगा 3, और 4 सत्ती हो गया 28, पॉइंट लगेगा, और 4 पचे कितना हो गया? 35। यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 37.50 हमारा कितना आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। सभी लोग नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, सभी लोग नोट कर लेंगे। तो सभी को पता चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम, बस हमारे पास क्या दे रखा हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो, टाइम पीरियड दे रखा हो, और हमें क्या दे रखा हो? हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा हो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट ही अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं। तो नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए, इसके साथ अगर हम लोग आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दे रखा है? एट सम a sum at simple interest of 13 complete 1/2% per annum amounts to rupees 2502 after 4 years, find the sum। ठीक है, तो सभी लोग सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमें क्या दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है हमें? सिंपल इंटरेस्ट की क्या दे रखी है? वैल्यू। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, हमसे 4 वर्ष बाद पूछा गया है, तो नोट कर लीजिए सभी लोग और इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है। इसका सभी लोग आंसर क्या बताएंगे? कमेंट में सभी लोग आंसर देंगे। सेम अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया उसी पैटर्न पे क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो लिखा है द सिंपल इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन अमाउंट ऑफ रुपीज 25%, 2500 एट द एंड ऑफ 6 ईयर इज रुपीज 1875। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन द अमाउंट रुपीज 6875 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड। यानी हमसे क्या पूछा गया है? सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू चेंज कर दी है, और हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो टाइम पीरियड है वो क्या है? सेम है। तो सभी लोग आंसर सॉल्व करें और इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए, पहले आपको क्या करना है, जो पहला पार्ट दे रखा है उसमें से पहले आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें। यानी कैसे?
हमसे कहा गया है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना, प्रिंसिपल अमाउंट 2500 रुपए का, 2500 रुपए का, जो टाइम पीरियड कितना था, 6 वर्ष था, उस पे जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 1875 रुपए मिला। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, तो 100 इंटू हो जाएगा SI और अपॉन में कितना हो जाएगा P इंटू टी। ठीक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 100 इंटू SI कितना दे रखा है 1875, और ये हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट 2500, और इंटू हमारे पास टाइम कितना दे रखा है 6 वर्ष का, कितना दे रखा है 6 वर्ष का दे रखा है। सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटिए, 5 तिहाई हो गया 15, ठीक है, 5 तिहाई हमारा 15 हो गया, 5 सते हो गया 35 और 5 दूनी 25 और 5 बचे कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, 6 से काटिए, 6 चाक हो गया 36 और 6 दूनी 12, ठीक है, यानी हमारे पास कितना आ गया आर की वैल्यू 62 बचे 5 आ गई। कितनी आ गई वैल्यू, आर की वैल्यू हमारे पास 62/5 आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 62/5 आ गई। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 62/5 आ जाएगा। एक बार फिर से सभी लोग देख लीजिए, सही है। देखिए हमारे पास 62 है और नीचे कितना है 5 है, एक बार क्या चेक कर लेते हैं। 5 × 5 = 25 हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया, 5 सत्ते हमारे पास कितना हो गया 35, यानी हमारे पास आ गया 5 × 5 = 25 होगा। यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो क्या कितना हो गया 5 × 3 = 15, 5 सत्ते 35 और 5 बचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 6 से कैंसिल आउट नहीं होगा, ये हमारा फिर से 5 से कैंसिल आउट होगा, यानी 5 सत्ते हमारे पास हो जाएगा 35 और 5 बचे कितना हो जाएगा 25, यानी हमारे पास कितना आ गया 75 बटे कितना आ गया 6 आ गया। 75 बटे कितना आ गया 6। अब 3 से कैंसिल आउट करिए, 3 दूनी हो गया 6 और 3 बचे कितना हो गया 15 और अपान में कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी 25 बटे कितना हो गया 2। तो अगर हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा 12 सही 1/2%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 12 सही 1/2%। अब हमसे कहा गया कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाए तो 6875 हो जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहे, यानी 12 सही 1/2% ही रहे, 12 सही 1/2% ही रहे, और टाइम हमारे पास कितना रहे 6 वर्ष ही रहे, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा। तो सभी लोग कैलकुलेट करके बताएंगे P इंटू आर इंटू टी बाई 100 की वैल्यू क्या होगी। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है हमें 6875, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 25 बटे हमारे पास कितना है 25/2 है, और टाइम कितना दे रखा है 6 वर्ष, अपॉन में कर देंगे 100। सॉल्व करिए सभी लोग और आंसर बताइए क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे कमेंट में इसका क्या होगा। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आंसर बेसिकली हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करें तो 2 तिहाई हमारे पास हो जाएगा 6, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25 चौके हमारे पास कितना हो जाएगा 25 चौके हो जाएगा 100। 4 से कैंसिल आउट करें तो होगा नहीं होगा, 6875 दे रखा है, इंटू कितना हो गया 3 बटे हो गया 4। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे वैल्यू तो कितना आएगा 5 3 बचे हो जाएगा 15, ठीक है 3 बचे हो गया 15, 3 सते हो गया हमारे पास 21 यानी 22, और 3 अठे हमारे पास हो गया 24, और 24 और 2 हमारे पास कितना हो गया 26 का 6, और 3 छाक हमारे पास हो गया 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, और ये इसको 4 से सॉल्व कर लेंगे तो 4 पंचे हो जाएगा 20, 4 पंचे हो जाएगा 20, 4 एकम हो जाएगा 4, यानी 51। 2 ऑप्शन हमारे कट गए, 4 एकम हो गया 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, 4 एकम 4 हो गया और 4 पंचे 20, यानी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी 5156.25 हमारा क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, जब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो 68,6875 हो। तो देखिए क्वेश्चन बस नॉर्मल है, कैलकुलेशन करनी है और वो आप ही पे डिपेंड करेगा, जितनी अच्छी आप कैलकुलेशन करेंगे उतना अच्छा आपका आंसर आएगा। तो नोट कर लेंगे इसको, चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के थोड़ी सी बेसिक्स डिस्कस किए हैं। हम लोग ने फॉर्मूला सीखा है क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, कैसे लगता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। लेकिन जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन, उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है हमारे सीजीएल एग्जाम में।
ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दे रखा है, ए सम ऑफ रुपीज 800 अमाउंट्स टू रुपीज 920 इन 3 years at simple interest. If the rate of interest is increased by 3%, it would be amount to how much? बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। हमसे कहा गया है 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 30 वर्ष में कितनी हो जाती है, 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा, सभी लोग आंसर बताएं, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए, तो देखिए बेसिकली हमें क्या दे रखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना दे रखा है, 800 रुपए दे रखा है, और हमसे कहा गया है ये कितना हो जाता है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, तो 3 वर्ष बाद हमारे पास हो जाता है 920। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाता है, जो हमारा अमाउंट है इसमें से हम लोग क्या कर देते हैं, जब अपने प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कितना जाएगा, 120 रुपए। ये जो हमारे पास दे रखा है 900 रुपए, ये हमारे पास क्या है, अमाउंट है। और अमाउंट का फॉर्मूला हमने अभी बताया था, अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जब हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास अमाउंट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट में से जब हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट निकल सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वही हमने किया, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, 120 रुपए। टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 100 इंटू हो जाएगा 120, और पान में कितना हो जाएगा, 3 गुणे हमारे पास हो जाएगा 800। ये वैल्यू हमारे पास हो गई 1/8। और देखिए ये इसको कैंसिल करें तो 4 दूनी हो गया 8 और 4 तिहाई हो गया 12, 3 दहम हो गया 30, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5% आ गया। हमसे कहा गया है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 3%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, इसको क्या करना है, 3% से इंक्रीज करना है, यानी 8% हो गया। देन इट वुड अमाउंट हाउ मच, इट वुड अमाउंट यानी हाउ मच, यानी हमसे क्या पूछा गया, अब कितना अमाउंट होगा, न्यू अमाउंट कितना आएगा। तो पहले हम लोग न्यू सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो नया सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, पी इंटू आर इंटू टी। तो पी कितना दे रखा है 800, आर कितना दे रखा है 8%, और हमारे पास टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम दे रखा है 3 वर्ष। अपॉन में क्या कर देंगे 100, यानी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 हटे कितना हो गया 64, और 64 इंटू 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12 हो गया, और 3 चाक हो गया 18, यानी 192 रुपए हमारे सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हमारा हो जाएगा, जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी 192 में क्या जोड़ देंगे, अपने प्रिंसिपल को जोड़ देंगे, तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, 992 रुपए। कितना आ जाएगा, 992 रुपए, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आया कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, सभी को समझ आया बेसिकली कैसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको अमाउंट दे रखा होगा, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा होगा, अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो सभी लोग निकाल लेंगे। प्रिंसिपल दे रखा होगा, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा होगा, अमाउंट पूछा जाएगा तो निकाल लेंगे, या रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पूछा जाएगा तो निकाल लेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल, रेट और अमाउंट में रिलेशन सीखा, कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आज की क्लास हमारी बस यहीं पे ओवर हो रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।